दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रवीण सिंह का दास आप सबको इस पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत करता हूं। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जो हमारा ये चैनल है, आज इस चैनल पे एक पॉडकास्ट होने वाला है, बहुत दमदार और पावरफुल पॉडकास्ट जो होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर आज आपने ध्यान से सुन लिया, आखिर ऐसी क्या वजहें हैं, आखिर प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी को जेल में क्यों डाल दिया गया है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, आपने बिल्कुल सही सुना, आखिर क्यों डाल दिया गया है उनको। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रॉफिट टिंकू जी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे जो जवाब क्वेश्चंस होंगे, आज ये जवाब देंगे कि आज जो परमेश्वर के दास हैं, जो बिशप विजय इमानुएल जी हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे मेरा प्रॉफिट जी आपसे क्वेश्चन ये है कि जो वो बिशप जी कह रहे हैं कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे, और चाहे वह वैसे पूरी दुनिया करे तब भी बाहर नहीं आएंगे, जब वो करेंगे तो बाहर आएंगे। मतलब उनके कहने का रीजन क्या है, मुझे यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आप जरा, मेरी ऑडियंस सुन रही है, तो आप उनको बताने की कोशिश कीजिए कि आखिर ऐसा क्या रीजन है कि वो प्रार्थना करेंगे तो वो बाहर आएंगे और हम करेंगे तो नहीं आएंगे। आखिर क्या बात है ऐसे, आप उनको बताइएगा। तो परमेश्वर आपको बरकत दे, राशि दे। जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा है। परमेश्वर बरकत दे, राशि दे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज कई लोगों के मन में ये डाउट चल रहा होगा, ये सवाल चल रहा होगा कि आखिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आखिर ये चल क्या रहा है। प्रॉफिट जी को लेकर के, बजिंदर सिंह जी को लेकर के बहुत सारी वीडियो ऐसा कोई चैनल नहीं बचा है कि जिसके ऊपर वीडियो नहीं पड़ा हो। हर एक वीडियो, मतलब हर एक चैनल के ऊपर वो वीडियो जा रहे हैं और वो अपने अपने चैनल को उठाने के लिए सब कुछ काम कर रहे हैं। तो जो कहने का मतलब था कि जब वो ही प्रार्थना करेंगे तभी बाहर आ सकते, वैसे बाहर नहीं आ सकते। बिल्कुल क्योंकि मैं इसके विषय में आपको वचन से बात करूंगा। वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का दास पतरस जब जेल में था तो कलीसिया उसके लिए लौ लगा करके प्रार्थना कर रही थी, मतलब लगन से प्रार्थना कर रही थी। और वचन कहता है कि उसकी प्रार्थना सुन करके परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया, बंद किया। परमेश्वर ने, मतलब उससे परमेश्वर ने उनकी धर्मी जन जब प्रार्थना करता है तो परमेश्वर आकाश क्या कर देता है, खोल देता है। मतलब एक जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर एक विश्वासी है, जो यीशु मसीह के नाम पर बिलीव करता है, जो प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा ले चुका है, जब वो प्रार्थना करता है तो परमेश्वर बड़े बड़े मार्ग खोल देता है, बड़ी बड़ी आशीष खोल देता है। ऐसा नहीं कि हम दूसरे की प्रार्थना से ही हमारे जीवन में काम होगा, जब वो करेंगे तभी काम होगा, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब कोई भी व्यक्ति जब प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। इसलिए बाइबल कहती है कि जब धर्मी जन जब प्रार्थना करता है, परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। धर्मी जन की प्रार्थना में सामर्थ होती है, ताकत होती है, पावर होती है, शक्ति होती है। तो ऐसे मतलब कोई भी, अब मैं प्रे कर रहा हूँ या फिर कोई भी, किसी को लगा लो, जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा और जिंदगी में काम करना शुरू कर देता है। तो प्रॉफिट जी का ये कहना और था कि जब वो बाहर आएंगे तो वो क्या करें कि मेरे घर आए और मेरे से माफी मांगे आकर और मेरे पैरों में गिर जाए। तो ऐसा कहना उनके लिए क्या शोभा देता है, क्या उनका कहना ये उचित है? और मैंने एक बार और हुआ था ऐसा ही कि वो किसी को शराब देने, क्या एक परमेश्वर का दास खुद को ये कहता है कि मैं उसका अभिषिक्त दास हूँ, वो किसी को शराब दे सकता है क्या? जी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि आजकल हम अधिक से अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर रियल लाइफ में अगर देखें तो आज गुस्से में बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, एक दूसरे को श्राप दे देते हैं कि हाँ चल तू मर जाए, तेरा ऐसा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक परमेश्वर के दास को श्राप देना शोभा नहीं देता। कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें आशीष के बारिश होने के लिए बुलाया है। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम किसी को श्राप ना देना। अगर क्योंकि बाइबल ये भी कहती है कि अपने सताने वालों के सिर्फ आशीष दो, उसके विपरीत आशीष तो श्राप ना दो। मतलब हमें किसी को श्राप नहीं देना है कि भाई साहब, क्योंकि बाइबल इस चीज के विषय में सख्त खिलाफ है। जब हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो यीशु मसीह ने सिर्फ लाइफ में दुख उठाया था और लेकर वो बेजुबान मेमने के समान सब कुछ सहता रहा। प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी को श्राप नहीं दिया था, किसी को गाली नहीं देती, किसी को कुछ भी नहीं कहा। जब परमेश्वर यीशु मसीह शून्य बन गया, जीरो बन गया, तो हम कौन होते गाली देने वाले? बिल्कुल, हम कौन होते उल्टी सीधी बातें कहने वाले? मतलब एक परमेश्वर के दास को इतना हम्बलनेस होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर अपने दासों को चुनता है कि
कि ये नम्र रहे, क्योंकि बाइबल कहते हैं तुम्हारे बीच में डहा कहां से आ गया, झगड़े कहां से आ गए, नफरत, ईर्ष्या, जलन कहां से आ गई। अगर हम लगाएं तो आज से अधिक लोग जेलसी का आत्मा लोगों में काम कर रहा है, नफरत का आत्मा काम कर रहा है। मतलब हमें जेलसी किसी से नहीं करना है। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने भाई को अपने समान प्रेम करना, और वचन में ये भी सिखाता है कि जो अपने आप को बड़ा बनाता है वो सबसे छोटा किया जाएगा, जो छोटा बनाता है वो सबसे बड़ा किया जाएगा। इसीलिए हमें प्रेम ही रखना है और किसी को श्राप नहीं देना है, क्योंकि बाइबल हमें श्राप देने के लिए मना करती है। कि बाइबल कहती है कि तू आशीष ही दे, तू आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। इसलिए मैं किसी को श्राप नहीं देना चाहिए गुस्से में। किसी बाइबल कहता है तुम्हारे बीच झगड़े कहां से आ गए, ढहा कहां से आ गई, लड़ाई कहां से आ गई, आर्थिक तकलीफ नहीं, किसी को कहां से सबको चाह रहा है। ये अगर एक तौर पर लगाया जाए तो सब कुछ शैतान लोगों के अंदर से अपना काम कर रहा है। इसीलिए हमें इन चीजों से बच के रहना है और सावधान रहना और प्रभु के कलाम में बने रहना है। तो एक छोटी सी बात मेरी और है प्रॉफिट जी, ये है कि क्या एक स्पिरिचुअल फादर के जो डॉटर्स होते हैं, क्या वो अपने आत्मिक बाप से अलग होकर उसको धोखा देकर, कुछ छोड़कर, क्या वो कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपनी आत्मिक लाइफ में? क्या उससे धोखा देकर, उसको लूट कर कभी भी कुछ कर सकते हैं वो? तो इस चीज पर आपका क्या कहना है? तो ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि एक दास को छोड़कर जाना, उसको धोखा देना, उसको लूट लेना। क्योंकि जब हम मलाकी की किताब में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने वहां पर क्लियर कहा था कि तुम जो है कि मुझे लूटते हो। तो ये यीशु मसीह अपने दासों के अंदर है, तो ये यीशु को ही लूट रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वो यीशु को ही लूट रहे हैं? तो आप बताइए हमारे लोगों को। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है परमेश्वर। ठीक है, मलाकी किताब उसके 3 अध्याय में लिखा है कि सारे दशवांश क्या करो, भंडार में ले आओ कि मेरे घर में भोजन वस्तु की घटी ना रहे। आज लोग जो ऑफरिंग को लेकर के, दान को लेकर के जो एक्शन कर रहे हैं, मतलब उस पर सवाल उठाते हैं, उंगलियां उठाती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल दान दशवांश के विषय में कहते हैं सारे दशवांश कहाँ ले आओ, भंडार में। भंडार मतलब मेरे घर में लेके आओ कि मेरे घर में भोजन वस्तु की घटी ना रहे, किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। जब अगर मेरे घर में कोई भी आए तो उसको खाने के लिए इंतजाम रह सके। मतलब इसीलिए परमेश्वर के लोग, मूसा को परमेश्वर ने निर्गमन की किताब में आदेश दिया, कहता हर स्त्री और पुरुष हर किसी से सोना चांदी मांग ले। वहां पे मांगने की बात की, आजकल अगर मांगोगे तो कौन देता है भाई साहब? अगर किसी से खाना मांगोगे तो वही मांग कर ही मिलता है। अगर बैठे रहोगे ऐसे ही, अब किसको क्या पता वो भूख लगी है, आप उसको बताओगे तभी। इसलिए बाइबल कहती है कि सारे दशवांश मतलब बोलो भंडार में लेके आओ। इसलिए बाइबल में लिखा कि आज लोग क्या करते हैं, मेरा घर तो बहुत अच्छा है, मेरा अपने शांति वाले घर में जाकर रहूंगा, और बाइबल में परमेश्वर घर उजाड़ पड़ा हुआ है, मतलब उसकी कोई वही नहीं है, अहमियत नहीं है कि हाँ लोग अब दौड़ते हुए अपने घर में चले जाते हैं। परमेश्वर घर उजाड़ पड़ा। बाइबल कहती है कि तुम पहाड़ पे चले जाओ, लकड़ियां ले आओ और मेरा घर बनाओ। जी, तो एक चीज और है कि एक दास के ऊपर जो मसीही में लोग, देखो अन्य जाति लगाए तो इस बात से हम एग्री हैं कि अन्य जातियों ने जो आरोप लगाया है कहीं ना कहीं तक, उसके तो हम विरोध हो ही नहीं सकते, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्या एक मसीही व्यक्ति एक दास पर इस तरीके के लांछन लगा रहा है, तो ऐसा लगाना इसके लिए शोभा देता है या फिर? क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बताते हैं कि यूसुफ के ऊपर एक पर्चा करा दिया जाता, जो पोतीफर की वाइफ थी उसने झूठा केस लगाया उसके ऊपर और वो जेल में रहा था। जी, तो जो हमारे प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी हैं, उनके ऊपर जो बिशप विजय मानवेल जी हैं, उन्होंने लेडीजों का सहारा लिया और उनको जेल में डलवा दिया। तो ये सब उनको करना चाहिए क्या? एक परमेश्वर का दास ऐसा करवा सकता है कभी? आपका क्या कहना है? जी, बाकी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, खुदा बरकत दे उनको भी, कि वो भी एक अभिषेक दास हैं और वो भी एक अभिषेक दास। हम इसके मैटर पे कोई बात नहीं करेंगे। बाकी हम इसको जो इसके अंदर सवाल है हम उनको निकालना है। वचन कहता है कि पहला पॉइंट, एक दास को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा, क्योंकि हम जब वचन पढ़ते हैं इब्रानिया उसका 13 अध्याय के 8 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कल और आज युगन युग एक सा परमेश्वर है, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। मतलब हमें जो परमेश्वर ने एक दास को जो नाम दिया है, जो औहदा दिया है, पास्टर का है या बिशप का है, प्रॉफिट का है, किसी चीज का है, तो हमें उसकी क्या करना है,
रिस्पेक्ट करना है, उसको समझना है कि आके हम किससे पंगा ले रहे हैं। अब सोच के देखो, क्या दाऊद बचपन में भालुओं को मारता था, शेरों को मारता था? क्या अगर वो मारना चाहता था तो साहुल को भी मार सकता था? बिल्कुल मार। क्यों नहीं उसने उसे मारा? क्यों उसको, मतलब अगर उसको बदनाम करना चाहता था, अगर रेप केस लगवाना तो वो भी लगवा सकता था। पर उसने ऐसा नहीं कि वो जानता है कि इसका भी अभिषेक परमेश्वर ने किया है और मेरा भी अभिषेक परमेश्वर ने किया है, इसलिए मैं इसके विरुद्ध में नहीं जाता। वो चाहता अगर मैं इनके विरुद्ध गया तो मेरी कहानी तो खत्म है, क्योंकि परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर। की बाइबल में लिखा है कि तू मेरे दास को ना छू, और जो मेरे दास को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। इसलिए हम किसी के दास के खिलाफत नहीं कर सकते हैं। ये किसी के दास के, एक परमेश्वर वो भी एक खुदा का दास है और हम भी खुदा के दास है। इसलिए हम इन चीजों को सब सोच समझ करके दुनिया में चलना है कि लिखा है कि तुम्हारे कारण किसी को ठोकर ना लगे। क्योंकि आज ये सोशल मीडिया पर ऐसा चल रहा है कि आज बहुत सारे लोग का ठोकर लग रही है, वो बाइबल से तो बात करते ही नहीं है, जो भी बात मुंह में आता है बस बोलते रहते। मतलब क्योंकि बाइबल में पहला यूहन्ना 4 अध्याय पढ़ते लिखा है कि अगर तुम्हारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो वचन से बात नहीं कर रहा तो उसे नमस्कार भी मत करो, उसको अपने पास भी मत बुलाओ। ऐसा ना तो उनके बुरे कामों में तुम भी उनके भागी बन जाओ। मतलब जहां कहीं भी जाना है तो परमेश्वर के कलाम को लेकर के, परमेश्वर के वचन को लेकर के हमें इन चीजों को रखना, उनके सामने सुनने वालों पर प्रभाव पड़े और उनका जीवन बदला जाए। इसलिए अगर हम बुराइयां फैलाएंगे यूट्यूब के ऊपर, बुराइयां अगर हमें, मैं एक चीज जानता हूँ, अगर खुदा ने हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिया है तो उस चीज को हम अच्छी चीज दिखाएं कि लोग उससे कुछ सीखें, जाने और परमेश्वर के राज्य में बढ़ते जाए। कि नफरत करना, ईर्ष्या करना, जलन करना, ढा करना एक ये शैतान का काम होता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर बुरे लोगों को देख नहीं सकता है। अगर किसी पर अन्याय भी हो रहा है परमेश्वर उसको भी नहीं देख सकता, चाहे बंदा वो पापी है, चाहे व्यभिचारी है, चाहे उसने रेप किया हो, कुछ भी किया हो। पर अब एक बात क्या हुआ था, एक व्यक्ति था और खुदा का दासी था और उसने क्या किया, 18 साल की लड़की से व्यभिचार में गिर गया। जब 18 साल की लड़की से पाप में गिर गया और वो जो वहां की कलीसिया के मेंबर्स थे, जो चर्च के मेंबर्स थे, वो दूसरे पादरी के पास जाने लगे। तो उन्होंने कहा कि पास्टर जी, हमारे पास्टर के लिए प्रार्थना करना कि वो एक लड़की के साथ व्यभिचार में गिर गया। वो 18 साल की लड़की है। और क्या हुआ, जब उसने ये कंप्लेंट गा करके उनके मेंबर्स ने उस पास्टर को दी और उस पास्टर ने क्या किया, प्रभु के सामने उन बातों को रखा। और जब परमेश्वर के सामने उन बातों को रखा गया, तो परमेश्वर ने उसको एक बात बोली कि तू मेरे दास पर क्यों आरोप लगा रहा है, मेरे दास पर क्यों दोष लगा रहा है। तो उसने कहा कि प्रभु, मैं दोष नहीं लगा रहा हूं कि जो उसके जो पादरी है, जो उसके मेंबर्स लोग हैं, हमारी टीम के मेंबर्स हो गए, वो मुझे आकर के बता रहे कि मेरे पास्टर ने क्या किया, पाप किया है। तो मैं उनको आपको बता रहा, सच्चाई बता रहा हूं। तो उसने कहा कि तुम मेरे दास पर क्यों झूठा आरोप लगा रहा है। मतलब परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है, उसने कहा कि तुझे ये बात नहीं बोलना है। चाहे मेरे दास ने गलती की है, कुछ भी किया है, वो आखिर है कौन, मेरा दास थी, मगर तुझे ये सब बात बोलते हुए शोभा नहीं देते। उसने कहा तू ये ऐसी प्रार्थना करके परमेश्वर जो तेरे दास ने तुझसे प्रेम किया है, कि तुझमें रहकर तुझसे प्रेम किया, उसकी खातिर उसे छोड़ा ले। तो आज हमें क्या करना है, हमें किसी के विरुद्ध नहीं जाना कि परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार करता है। अपने, अब सोचो कि परमेश्वर कितना महान है, अपने दास के खिलाफ उसने इतनी सी बात भी सुनना पसंद नहीं किया और इसी तरह डांट लगाई परमेश्वर ने जी। तो इसीलिए हम किसी के खिलाफ नहीं जा सकते। हमें बस दुनिया जो मर्जी कर रही है, हमें बस अपना काम, जो प्रभु ने हमें सच्चाई की सेवा सौंपी है, हमें बस ईमानदारी के साथ उसे करते जाना है। तो एक चीज और है कि जैसे कि आपने बोला कि तो आजकल ये जो लोग बोल रहे हैं एक दूसरे के बारे में, इसका मतलब तो एक ही हो सकता है कि ये जो लोग हैं इनके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं तक अभिषेक नहीं। क्या, क्योंकि जब दाऊद बोल रहा है कि मैं शाऊल को नहीं मार सकता, जिस परमेश्वर ने इसका अभिषेक किया है उसी ने मेरा किया, उसको डर लगा। अगर ये लोग नहीं डर रहे तो इसका मतलब एक चीज यहाँ पर क्लियर ये हो गई कि इनके अंदर अभिषेक 1% भी नहीं। तो सच में नहीं होगा, मुझे तो लग रहा है। तो आपका क्या कहना है? जी, तो सवाल बहुत अच्छा है और गंभीर भी है। मतलब मैं तो एक ही चीज जानता हूं कि हमें किसी के खिलाफ नहीं बोलना। पूरा पवित्र शास्त्र पढ़ के देखो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने शत्रुओं को
प्रेम करो, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। अगर कोई व्यक्ति, अगर हमें लग रहा है कि हाँ अगर वो अगर कोई गलत है, तो बाइबल कहती है उसे क्या करो, उल्हाना दो उसके ऊपर। मतलब उल्हाने का मतलब ये नहीं कि सोशल मीडिया पर आकर के ये सब बातें बोलना शुरू कर दो, लाइव करना शुरू कर दो और उनकी गलतियों को दूसरों के सामने रखो। आज मैं जो आपको बोला कि पंजाब का जो माहौल खराब हो चुका है बहुत बुरी तरह से, परमेश्वर के जो दास है प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जी, उनको लेकर के मतलब जब उनको सजा सुनाई गई है तो काफी मतलब मसीही लोग गुस्से में भी हैं और बहुत सारी चीजें हैं। और कुछ लोग बोलते हैं जब मैं ही प्रार्थना करूंगा तभी वो बाहर निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। मतलब एक मैं चीज सोचता हूँ कि बाज भाई लोग के बाइबल जब पढ़ते हैं, गलातिया की किताब लिखा, ना कोई स्वतंत्र रहा और ना कोई नर और ना कोई नारी, अंतर मसीह में क्या है, एक भाई और बहन है। मतलब उन्होंने ये वो सोचता है कि हमने अपने भाई को जेल भेज दिया तो अच्छा किया, पर वचन कहता है कि अगर तेरा भाई, अगर तुझे लगता है कि अगर तूने किसी की बुराई की अपने भाई का, तो अपने दसवांश को वहां रख कर जाए, उसको माफी मांग और उसके बाद मेरे पास साथ अपनी भेंट को चढ़ाना, तब मैं तेरी भेंट को ग्रहण करूंगा। मतलब हमें किसी के प्रति जेलसी नहीं करना, क्योंकि बाइबल कहती है अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना और सताने वालों की भी दुआएं करो। इसलिए हमें किसी के प्रति जेलसी नहीं करना है, हमें नफरत नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना है, सच्चाई का प्रचार जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। अगर हम आपस में डहा करते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तो जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार है वो क्या आगे जा सकता है, बढ़ सकता है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अगर तुम जगत में प्रचार कर चुके होगे तो मैं आ जाऊंगा। तो ऐसे तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हमें एक होने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। और प्रार्थना परमेश्वर सब ऐसे नहीं कि वो अगर हम एक बंदा ही प्रार्थना करेगा तभी परमेश्वर देगा। परमेश्वर कहता है कि जो विश्वास करता है मैं उसकी प्रार्थना को भी सुनता हूं। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव में ताकत होती है, पावर होती है। अगर कोई बंदा छोटा मोटा भी प्रार्थना करेगा, परमेश्वर अपना काम, क्योंकि हमारा परमेश्वर इतना बहरा नहीं है, वो सुनने वाला परमेश्वर है, वो काम करने वाला प्रभु है। इसलिए हमें सबको प्रार्थना करने की जरूरत है। जय मसीह की दोस्तों, आपके बीच में हम सबने आज पॉडकास्ट किया है। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई तो आपने सबने सुन ली होगी। हमारे क्वेश्चन जो थे प्रॉफिट जी ने जवाब दिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं छोटी सी वीडियो के बाद। जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह।